रूट में यहाँ से हम लोग पहले निकलेंगे झूलेलाल मंदिर से आज्ञानाथ देवी चौक, वहाँ से रमन साइंस पार्क, वहाँ से रजवाड़ा पैलेस, नया दवा बाजार, तिरके भवन, वहाँ से लेफ्ट लेके गीतांजलि चौक, गीतांजलि चौक से यू टर्न लेके सेवा सदन चौक, अग्रसेन चौक, गांधी पुतला चौक, वहाँ से राइट मार के सीधा बरदस चौक और जैसे पुराना रूट होता था कोतवाली होते हुए शिवाजी पुतला और तिलक पुतला, उसके बाद रिटर्न झूलेलाल मंदिर। ये पूरी रूट की जानकारी है, उसमें आपको उसमें दी गई है, लेकिन उसमें कुछ पुराने रूट है, उसको आप थोड़ा प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। कुछ में ठीक हो गया है, पेन से किया है, बाकी को आप ठीक कर लीजिएगा। और कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है, सर्वप्रथम हम लोग सवेरे 6 बजे जल ज्योति के प्रतीक हमारे झूलेलाल जी का हम लोग बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक करते हैं। उसके बाद 7 बजे झंडा वंदन होता है। उसके बाद 9 बजे बहराणा साहब की पूजा होती है, जो कि हमारे झूलेलाल जी की महत्ता है कि बहराणा साहब की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद 12 बजे लंगर प्रसाद चालू होता है, जो अटूट चलता रहता है, जिसको कम से कम 10-11 हज़ार लोग ग्रहण करते हैं। वो सीधा रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। उस बीच में शाम को 5 बजे भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे अपने सीपी साहब रविंद्र सिंगल जी। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, और रिटर्न कर साथ भी आ रहे हैं। उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें मंजूरी दी और कहा कि मैं खुद वहाँ मौजूद रहूँगा। और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत आश्वस्त किया है कि पूरे शोभा यात्रा मार्ग में भरपूर पुलिस बंदोबस्त रहेगा और हम पूरी आपको सुरक्षा देंगे। इसलिए हम हमारे डीसीपी महोदया जो है महक स्वामी, उनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और तीनों थानों के जो पीआई है और खुफिया विभाग के जो चारों व्यक्ति है, उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें ये शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। बोलो जय झूलेलाल। तो इसलिए आप जितने पत्रकार बैठे कैमरे लेके, अपने कलम और पेन लेके एक बार मेरे साथ उसकी जय मनाओगे ना, आपकी हमेशा जय होती रहेगी। आयो लाल सबई चौक, बोलो वरुण भगवान की जय। क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं सिंधी समाज के, कईयों की इष्ट देव माता रहती है, इसके भगवान भोलेनाथ रहते हैं। तो हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी हैं, जिनको वरुण अवतार भी कहा जाता है, जल ज्योति के प्रतीक। क्योंकि जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, तो धरती माता ने विष्णु भगवान को पुकारा है। तो विष्णु अवतार हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी वरुण अवतार, उनका जन्म का नाम था उदय चंद्र। झूलेलाल जी के जन्म का नाम था उदय चंद्र। बाकी अमरलाल क्यों जब झूले में पैदा हुए तो आयोलाल झूलेलाल करते रहे, तो उनको झूलेलाल बोलने लगे। वरुण यानी जल, जल के देवता वरुण अवतार, तो उनको वरुण अवतार कहने लगे। तो अनेक नामों से हमारे इष्ट देव को माना जाता है, क्योंकि जल और ज्योति के बगैर कोई धर्म चलता नहीं। हर धर्म मानता है जल और ज्योति के। तो ऐसे हमारे इष्ट देव का प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गांधी सागर झूलेलाल मंदिर पे हम बड़ी धूमधाम से मनाते और हमारे पितर विक्रम से भी जितने भी बहराने बना के और जोत जगा के यहीं पर आते हैं, उनकी आरती वंदना करते हैं हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी की। तो जल में सत्संग और ज्योति का प्रवाह करते हम मंदिर में बनाया जाएगा। हर वर्ष की बात इस साल भी शोभा यात्रा का शुभारंभ, बहराणे साहब की पूजा, सवेरे से लेकर झंडा वंदन और महाप्रसाद लंगर अटूट चालू रहेगा, जो कि दिन भर चलता रहेगा, जिसकी मैं डिटेल आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। हमारा यह मंदिर, थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बांध देता हूँ कि यह मंदिर को बने हुए कम से कम आज हमें 55 साल हो गए हैं। इस 55 साल की अवधि में सन 1978 से लेकर के हमने यहाँ पर झूलेलाल जी का शोभा यात्रा चालू किया था। वैसे तो हमारे झूलेलाल जी जल और ज्योति के प्रतीक माने जाते हैं, और यह हम लोगों का, हम नागपुर वासियों का, विदर्भ वासियों का
न कि पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य है कि हम नागपुर के लोग जहाँ पर 0 माइल में स्थित है वहाँ पर यह मंदिर स्थापित है। और यह विशाल गांधी सागर के किनारे स्थित है, जो कि कहीं पर भी नागपुर शहर को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। मैं उसके लिए आप सभी को यहाँ पर नागपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्रभु श्री झूलेलाल जी का जल और ज्योति के प्रति बराबर जल के पास में ही विशाल मूर्ति को हमने स्थापित किया है।